Good morning, students. This is Satish Kumar from Krishna Public School. Students, in this video we will be discussing about the topic agriculture from the chapter reproduction in flowering plants of 5th standard and plant growth. So the agriculture is the practice that deals with the growth of large number of plants is known as agriculture. जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया में सिमिलर क्लाइंट के प्लांट्स को एक लार्ज नंबर में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. ओके, अब जो एग्रीकल्चर होता है इसमें कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स. ठीक है, सो आई बी एक्सप्लेनिंग यू दो स्टेप्स. तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लॉइंग एंड लेवलिंग. ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ प्लॉ. वो वुडन या आयरन कुछ भी हो सकता है. आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गए हैं, ट्रैक्टर्स आ गए हैं फॉर प्लॉइंग. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है. लेवलिंग मीन्स उसको सब जगह से बराबर करना पड़ता है कि हमारा कहीं पे क्या होता है कि सॉइल की लेयर्स ज़्यादा ना हो. तो इसलिए हमारा जो फील्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए और उसके अंदर प्लॉइंग होनी चाहिए और लेवलिंग होनी चाहिए. ठीक है, मतलब बराबर होना चाहिए सब जगह से. उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स. उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, सेकंड स्टेप होता है कि जो हमें क्रॉप चाहिए या जिस टाइप के हमें प्लांट्स को सो करना है वो हमें क्या करना है, वहाँ पे सो करने पड़ेंगे. ठीक है ना, मतलब बोने पड़ेंगे. थर्ड स्टेप में होता है इरिगेशन. मतलब जब आपने फील्ड प्रिपेयर कर लिया, उसमें सीड्स को भी सोन कर दिया है, थर्ड स्टेप आता है इरिगेशन. इरिगेशन, एज यू नो दैट वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ. तो पानी सभी को प्रोवाइड कराना पड़ता है और इसलिए प्लांट ग्रोथ के लिए भी हमें वाटर प्रोवाइड कराना पड़ता है उसको. तो जब हम वाटरिंग करते हैं फील्ड्स की तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन. देन प्रोवाइडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. क्योंकि सिर्फ वाटर या विद द हेल्प ऑफ सॉइल प्लांट को ग्रो नहीं करता है, तो उसको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो फुलफ़िल करता है आपके मैन्योर और फर्टिलाइजर्स. खाद जो होता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक खाद और कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनकी हेल्प से क्या होता है, जो प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो अच्छी तरह से होती है. उसके बाद हमारी फसल क्या हो जाती है, पक्के रेडी हो जाती है. फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हार्वेस्टिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स. हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, तो उसमें हमें कटिंग करनी होती है क्रॉप की फील्ड में से. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग और उसको इकट्ठा करना होता है. ठीक है, इकट्ठा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है थ्रैशिंग टू सेपरेट द ग्रेन्स. अब जो क्रॉप है वो एक प्लांट की फॉर्म में है, ठीक है, जिसके अंदर ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक उसके अंदर होते हैं सीड कोट के अंदर. ठीक है, उससे अलग कराने के लिए एक मशीन यूज़ होती है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशर. तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उनको हम सेपरेट कराते हैं फ्रॉम द हस्क. एंड विनोइंग टू सेपरेट द हस्क. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, विनोइंग होता है. ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो घास वगैरह या फूस वगैरह होता है उसको अलग कर देते हैं हम ग्रेन से. ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, स्टोरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सीड्स. अब जो हमने ग्रेन इकट्ठा किए हैं, स्टोर, फिर उनका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है उनको स्टोर करना और उनका मार्केटिंग करना. ठीक है, सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर. Now comes the crop protection. Crop protection is also a major step of production during agriculture. क्योंकि हमने जो क्रॉप उगा रहे हैं, जो भी हम प्लांट्स को उगा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करना है, पेस्ट से और ऑर्गेनिज्म से जो उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको डैमेज कर सकते हैं. ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर अटैक करके हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं उन्हें हम पेस्ट बोलते हैं. और उनको कंट्रोल करने के लिए हम जिस दवाई का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पेस्टिसाइड्स. ओके, उसके बाद एक और आ जाता है नेक्स्ट आपका ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं उनको पहले स्मॉल नर्सरी में हम क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं. और फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब सीडलिंग्स बन जाते हैं, तब उनको हम मेन फील्ड में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं उनकी फर्दर ग्रोथ के लिए. एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन. कुछ स्पेशलाइज्ड हमारे पास वो होती हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं जिनके लिए हम ये यूज़ करते हैं. जैसे आपका चिली हो गया, टमाटो हो गया, पैडी हो गया, मतलब राइस. तो उनके लिए ट्रांसप्लांटेशन का जो मेथड होता है वो यूज़ किया जाता है. ओके, उसके बाद लास्ट जो है आपका वो आ जाता है डिस्पर्जल ऑफ सीड. डिस्पर्जल का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स अक्रॉस वाइड एरियाज अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज़ कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. अगर कोई मदर प्लांट है, मान लो उसके ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं, तो जब वो फ्रूट्स पूरे के पूरे वहीं तो गिरते नहीं है जहाँ पर वो हमारा मदर प्लांट होता है, तो उनका उस मदर प्लांट से दूर चले जाना विद द हेल्प ऑफ बाय वाटर, विंड और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बाय एनिमल्स, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. तो उन सीड्स का जब वो दूर चले जाते हैं अपने मदर प्लांट से, दैट कम्स अंडर द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. Hope you understand all this, students. If you have any doubt, you can confirm it from me or clarify it from me from
by contacting me on my WhatsApp number. Thank you very much for listening this video so far.